पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अमरता देवी, अमर रहे, अमरता देवी, अमर रहे, अमरता देवी। अमर रहे। साहब मैं गिराज राव ठरको मीडिया देखकर दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों भी आप मौजूद हैं रावत सर एसडीएम कार्यालय के आगे और बता दूं थाने जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो चलन लग रही है बीकानेर के मायने बिंगी ही तर्ज पर रावत सर के अंदर भी लोग है जगह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बातचीत करांगा, लोगों से जानांगा। खेजड़ी वृक्ष है जो एक विशेष आपकी विशेषता रख है। जब 1956 में अकाल पड़ो तो जगह राजस्थान का लोग है वे खेजड़ी का जगह छाल और जकी सांगरी व खेजड़ी है बीच आपको जीवन यापन करके है जो दिन है जगह टपाया। और साथियों भी पेड़ ने आज भी वृक्ष ने आज काट के और राजस्थान ने वीरान करने की जकी शक्तियां और जकी सरकारा का जगह काम है वे किताब सही है। बातचीत करांगा, लोगों से जानांगा धरने की पूरी प्रक्रिया और भविष्य में क्या रणनीति रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बढ़िया रहे और शेयर जरूर कर दिया। अमरता देवी अमर रहे, भाई अमरता देवी अमर रहे। राम राम जी धरनो आपनो परसों चालू है। हाँ, आज धरने को चौथा दिन है जी। 2 तारीख को बीकानेर बड़ो मापड़ा हो बिंग ई खेजड़ी बचाओ में बिंग बाद में मतलब बटाऊ संता और समाज का सतीश कौम का लोग वो आदेश दियो भाई हर उपखंड पर धरना शुरू करा। तो बिंग सानिध्य में वो 2-3 तारीख को हटे अनशन जारी है। तो जी आप देखने लग रहा के अलग अलग जगह संगठन है, दान मंडी को जो आपकी एसोसिएशन है और वे लोग समर्थन देने लग रहे हैं। तो चीज़ा इतनी ढिलाई में क्या चलने लग रही है जी। वो 36 कौम को आंदोलन हो और 1955 मतलब इन पर खेजड़ी को एक कोई कानून हो 100 रुपया जुर्माना हो चालो इन पर लंबे टाइम बहुत सी सरकार आई गई, कांग्रेस बीजेपी कणी पर गौर करियो को नहीं। वो एक लो समाज एक पर्यावरण खातर लड़ दो पहला। अब मतलब 36 कौम सारे समाज की आंख खुली है तो अब जाके इन 71 साल बाद में मतलब एक बड़ो कानून बनेगो और सरकार ने बनानो पड़ी हो। एक विशेष चीज आ है साथियों के वो जो वृक्ष है वो आज को नहीं पुरानी टेम शू राजस्थान की जकी धरती है भी श्रृंगार मान्यो गए भाई। ई वृक्ष ने लगन में ना तो कोई ज्यादा आप कह देंगे भाई पानी और इस हिसाब की चीज है कि वो आप ही बद है ना वो परेशान करे ना कोई बात तो ही मायते बिन काट के के साबित करे। देखो जी हाँ, आपकी बात के साथ एक सम्मिलित करना चाहता हूँ कि ये जो वृक्ष है इतना पौष्टिक है कि एक छपना काल पड़ा था। हाँ 1956 1956 छपना ये तो देसी तो छपना काल जो पड़ा ना उसके अंदर लोगों ने उसके जो छोड़े और उसके पत्ते सांगरी और सांगरी इनसे 6 महीने तक अपना जीवन गुजारा किया और उसके साथ जो घास है घास की रोटियां खा के उन्होंने और लेकिन मैन इसका खेजड़ी का रहा और ये देवता तुल्य इस पक्ष मानते हैं। पहले के मकान अपने मंदिर बनाने की जगह नहीं होती थी, इतना साधन नहीं था तो मंदिर खेजड़ी के नीचे ही ईंटें रख के मंदिर बना देते हैं और हजारों तादाद में मंदिर खेजड़ियों के नीचे थे। ऐसे धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक सहायता करने वाले वृक्ष को आज ये लोग एक सिर्फ अपनी कमाई के लिए और ये लोग आज ये प्लेटें लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेटें जो है वो अमेरिका चाइना की आई हुई है और अभी ये सोच रहे हो कि ये आंदोलन कोई ये आज कोई मोदी अमित शाह या ये भजनलाल इनके हाथ में है। ये आंदोलन कॉर्पोरेट सिस्टम के हाथ में है। वो चाहेंगे तब तक वो फैसला नहीं होने देंगे और ये जो प्लेटें लगाने के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े इतना दबाव इन गवर्नमेंटों पर है, चाहे वो किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो तो ये लोग कभी भी मतलब ये जो है ये जनता को हराने की कोशिश करेंगे और जुल्म ढाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। ऐसी इनकी नीति है। और जो विकास की बात कर रहे हैं ये क्या गर्मी नहीं होगी? वहाँ के पशु पक्षी जो है जहाँ प्लेटें लगी आप जाके देखिए वहाँ जंगल बना हुआ है इन प्लेटों का, वहाँ आपको घास भी नहीं है, चिड़िया नहीं मिलेगी आपको। और वहाँ 9 डिग्री जो तापमान बढ़ गया है वो अगर 2 डिग्री और बढ़ गया और वो बढ़ेगा क्योंकि ये शीशा ही लगा है ना इस पर। दूसरा पानी कहाँ से लाएंगे? इसके साफ करने के लिए पानी भी चाहिए।
50 लाख पेड़ अब तक ये काट चुके हैं। आने वाले टाइम के अंदर और लाखों प्लेट इनको एकड़ जमीन इनको चाहिए, कहाँ से आएगी वो? तो आज बिरला, ये अडानी, अंबानी और जो जितने भी बड़े अपने कारपोरेट और दुनिया के कारपोरेट, उनके सबकी नजर है हिंदुस्तान के ऊपर कि ये जो बिजली पैदा की जाए और उद्योगों के लिए और इनको पैसे वालों के लिए सहायता मिल सके। ये आम जनता के लिए नहीं है कोई ये सुविधा दे रहे हैं, बोले ये कुछ भी स्वाय झूठ के स्वाय ये हमने को बेटा देने के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है। और इसका एक उदाहरण देखिए आप, बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि मंत्री आए, आके जनता में फूट घेर गए। इनका काम है जनता के अंदर फूट घेरनी, फूट घेर के और सब समाजों को, जैसे अभी भाई ने हमारे बताया कि 36 कौमें एक साथ है, लेकिन ये 36 कौमों को एक साथ रहने नहीं देंगे। ये यूसीजी का भी आया कानून, उसमें ब्राह्मण बनिए ये अलग ना चले, दूसरे ये इनके खिलाफ कर रहे हैं, जटों के और इनके जो बिश्नोई हैं इनके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये फूट घेरने की ही नीति है। और ये जो प्लेट्स है, जो ये सस्ती बिजली, ग्रीन नाम क्या है, देखो कितना ग्रीन एनर्जी, ग्रीन है। और उस ये प्लेटों से गर्मी बढ़ेगी, वहाँ आदमी नहीं रह सकेगा। आज राजी हो जाओ तो पैसे लेके लोग, हमारे वहाँ काफी लोगों ने, जैसे बीकानेर साइड, नोखा साइड के अंदर लोगों ने जो किराए पर दे देकर और राजी हो गए, लाखों रुपए हमें किराया मिल रहा है, तो वो रहेंगे कहाँ फिर? आज उनके क्या साधन क्या है उनके पास साधन एक ही है कि गाय, भैंसों और बकरियां और भेड़ें, उनके ऊपर तो जीवन यापन है। वहाँ तो बरानी एरिया है सारा, तो वो ही नहीं रहेगा, घास चरने के लिए उन्हें नहीं मिलेगा, खेती वहाँ नहीं पनपेगी, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? आज ठीक है मीठा जा रही है, पी रहे हैं पैसे के रूप में, तो आने वाले जनता को सोचना पड़ेगा और आम आदमियों को, ये जिंदगी और मौत का है। आप ये मत सोचो आप पर अपने असर नहीं होगा। आज धरती का जो टेम्परेचर है वो अगर आधी डिग्री और बढ़ गया तो फसलें होने बंद हो जाएगी। और ये फसलों का हाल तब देख रहे हैं, गर्मी, आज फसल क्या हो रहा है, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ये फसलों हमारे वो रही नहीं, वो आज दाना है तो उसका छोटा हो गया। तो ये प्रकृति का हमला है। आदमी जब भी जिंदा रह सकता है कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से मिलके रहे, प्रकृति से ले उतना दे, तभी ये आज है। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ये लड़ाई ये मत समझे आप कि ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं ये कोई लड़ाई साधारण लड़ाई है या कोई इसकी है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इसके लिए सबको एक होना चाहिए। जब तक सबकी समझ नहीं मिलेगी, ये गवर्नमेंट को नंगा नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही ये लोग अपने फूट कहते हैं। इसमें कोई सरकार कोई भी हो, कोई पार्टी वाला नहीं है, कोई भी सरकार आए, चाहे किसी की भी आए, किसी पार्टी का आए, वो गुलाम इनके गवर्नमेंट में रहेंगे, क्योंकि चुनाव भी वो उन्हीं के पैसे से लड़ते हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो लगा रहे हैं, कहाँ से आते हैं वो? इन पर धन्यवाद। भजनलाल सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिश्नोई समाज एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र के लिए आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल भाई, कोई विशेष फायदों को नहीं, खुद को या फिर कोई समाज को। इस समाज को न नौकरी चाहिए, न आरक्षण चाहिए, न कोई अपना स्वार्थ है, न कोई पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र के लिए ये आंदोलन कर रहा है। तो हठ धर्मिता सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कड़ा से कड़ा कानून बनाए और खेजड़ी बचनी चाहिए, हर हालत में खेजड़ी बचे। साथियों एक चीज और है कि जब आप खेजड़ी देखा तो घरों खेजड़ी काटनी गलत मानी जाए, अब सुकून मानी जाए, तो माइते क्यों पीछे ले रखी है राजस्थान ने, क्यों ये घर तक अंदर धकेलने लग रही? उजाड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। और खेजड़ी के लोग बताया करा भी, मैं तो मूवी में देखे करा बिल्ला बाड़मेर का नहीं, जोधपुर साइड का भी लोगों को नहीं बट्टो बना तैयार करे, और वो बट्टो इतो स्वादिष्ट है, पूछो ना दे। सही भी ने जानवर जीम लियो चाहे इंसान जीम लियो, कोई फर्क को नहीं है। जब करा खेजड़ी बंद होनी चाहिए, कठोर कठोर कानून बनना चाहिए। और जितना ही 36 कौम हमारा सारी एक है, अरे वो आंदोलन लंबो भी चाली, कानून भी बनाना पड़ी। और दिल्ली वाला कानून है लियो वापिस नहीं, जो कानून तो वापिस लेना ही पड़ी, और कठोर कठोर कार्रवाई चाहे। बिल्कुल आवाज सही है कि कठोर कार्रवाई है जी तय करनी हो सी। एक चीज और है कि रावत सर के अंदर पुरुष संघ सके महिलाओं भी आंदोलन के अंदर जुड़े रहे। हाँ अंकल जी, क्या होगा? महिलाओं का भी योगदान है रावत सर के आंदोलन के अंदर? हाँ जी बिल्कुल है, महिलाओं का योगदान। और खेजड़ी बचाने के लिए जब तक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम पर्यावरण
प्रति है। हमारे एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, सर्व समाज के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। जब तक पर्यावरण सही नहीं रहेगा तब तक मनुष्य के अंदर हर तरह की भी है। हमारे यहाँ कंगनार, हनुमानगढ़, पंजाब में जैसे कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां फैल रही है, यह पर्यावरण की वजह से ही हो रही है। जी के को अंकल जी ये चीज़ा सही है कि जी पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। एक खेजड़ी तो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए जरूरी है। पेड़ कोई भी हो, बचाना जरूरी है। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो अपना जीवन शुद्ध रहेगा, नहीं तो भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। सबसे पहले तो इस ग्राउंड में आप हमारे धरने पर पहुंचे हो, आपका धन्यवाद पूरे पंडाल की तरफ से। अमृता देवी ने पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए सन 1730 में 363 लोग शहीद हुए थे और आज फिर नौबत आ चुकी है। ऐसी न हो, सरकार को सोचना चाहिए, यह कानून सख्त बनाना चाहिए। और ये ऑक्सीजन हम सब नहीं ले रहे हैं, कानून बनाने वाले भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है, चाहे किसी भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने धरने के अंदर कितना लोग है जगह बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं लगातार? हाँ जी, कितना लोग? 7-8। हाँ, 7। तबीयत की बात करा तो बाहर चेकिंग तो होनी लग रही है, लेकिन नहीं एकदम रेडी है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण के लिए हम जान देने के लिए तैयार। साथियों वो समाज वो ही है। एक और है इसमें सब। हाँ जी, आज से कर्मिक जो धरना शुरू हो गया जी। पहले जो आमरण अनशन का था वो खत्म करके और अब सिर्फ कर्मिक 24 घंटे के लिए ये आमरण अनशन नहीं होगा, कर्मिक अपना अनशन होगा आज दिल्ली से। तो साथियों पूरी बातचीत है जी आप करी, कमेंट में थारी राय जरूर दिया कि वो वृक्ष है जो को एक टाइम में मानव जाति ने राजस्थान के अंदर जब बचायो तो के आज इन्हें खत्म करने के बाद में कि आप देखा भाई मानव जाति को विकास हुआ। कमेंट बॉक्स में थारी राय है जी जरूर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।